जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। मैं पंडित जी, पूरे भारत में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा रहेगा अगर विश्व युद्ध होता है तब? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनं हृदय न च मद्भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, पर मेरा भक्त जहाँ ध्यान करता है, मेरे को भक्ति करता है, पूजा करता है, उसी जगह पर वही निवास को मैं सुरक्षित रखता हूँ। देखो बाबा, ये भारत विश्व बड़ा भूखंड है। इसी भूखंड पूरा रहेगा और सारा विश्व में सनातन धर्म रहेगा। पर प्रभु उड़ीसा में रहेंगे, उड़ीसा से प्रभु का साथ आप लोगों का संपर्क रहेगा। जिस जगह पर आप लोग रहेंगे उसी जगह को भगवान सुरक्षित रखेंगे अपना जोगमाया शक्ति की प्रभाव से। और जहां हमारा भक्त लोग रहेंगे उनका कुछ नहीं होगा, वो लोग भक्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। फिर राम राज्य होगा और राम राज्य भी शुरू करेंगे। तो इसके लिए कोई द्वंद्व मन में लाओ, ये जगह सुरक्षित है, ये भूमि सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा विश्व रहेगा, सप्तद्वीप मही रहेगा। पर खंड प्रलय हो गए, पापियों को विनाश करके फिर सफाई करके अच्छा भक्त लोगों को प्रभु फिर स्थान देंगे। तो प्रभु का शरण में आना सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है। ठीक है ना बाबा? जय जगन्नाथ। पंडित जी, मैं ये पूछ रहा था कि मैं जैसे घर बनाना है, आगे संपत्ति निवेश कर रहे हैं, आगे उसमें फिर अगर सब मिट जाएगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। रोज रोज भोजन करते हो बाबा? जी। भोजन करते हो ना? नहीं जी जी। तो अगर हम भोजन करते तो रहने के लिए भी तो भोजन के बाद कहाँ रहेगा इंसान? तो कहीं जी रहेगा, कोई ठिकाना चाहिए ना। जी। तो देखो, प्रकृति की धारा और सामाजिक धारा को कोई नहीं रोक सकता। रोजगार, निवेश, घर, परिवार, ये सब आप बनाइए। जब ध्वंस होगा सारा विश्व ध्वंस होगा। तो इसमें सारा सिर्फ आपका अकेला नहीं होगा। तो और दूसरा जो बात है, भक्त लोग तो भगवान सुरक्षा देंगे, तो डरते क्यों? कोई डर बात नहीं, अपना काम करो, भगवान के शरण में रहो, मालिका को अनुसरण करो और सनातन धर्म में जुड़े रह के जो नीति नियम प्रणीत होता है उसको पालन करके सुधर्मा संघ तक आओ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी। पंडित जी, बोलो बाबा, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय महाराज। पंडित जी, आपसे अभी संदीप जी जो बात बोल रहे थे कि वो कली प्रकट होने वाला, वो सही बोल रहे थे। वो एक्चुअली एक द कल्कि अवतार द वर्ल्ड रूलर करके एक चैनल है, उसमें वो बताए थे। और बोलो, क्या बोल रहे हैं बाबा? मतलब वो बताए थे एक्चुअली कि ये जो कली जो है वो एक कली पुरुष, एक दानव है, एक राक्षस है जो कि कल्कि भगवान से लड़ेगा। और एक्चुअली अधर्म की तरफ का मालिक वही है इस बार। जो जो मेन विलन है वो एक्चुअली वही है। ठीक है बाबा, अगर आप ये समझते हैं तो उसी में आपको अनुसरण कीजिए, कोई बात नहीं। हम गलत बोलते हैं बाबा? नहीं नहीं पंडित जी, आप सही बोल रहे हैं, बट एक्चुअली जो इन सबको अधर्म को जो लीड करेगा। देखो बाबा, मनुष्य ने अपना पाप का सीमा को उल्लंघन कर लिया। पिता को पुत्र जी जीवन से मार देता है और जी माता पंडित को जी। पुत्र दुष्कर्म करता है, बहन जी को भाई पंडित जी। दुष्कर्म करता है और भाई को जी भाई कत्ल करता है। क्या धर्म बाकी है? ये कली राक्षस से क्या ज्यादा बड़ा नहीं है? आपको जी क्या मालूम नहीं है इसके कोई बड़ा है? और पाप दुनिया में रोज गौ हत्या जी होता है, जीव हत्या होता है, ब्रह्म हत्या होता है, भ्रूण हत्या होता है, शिशु हत्या होता है। जी लोग बीमारी के लिए पैसा नहीं है, लोग ऐसी करते हैं। क्या नहीं है जी पंडित दुनिया जी। में? क्या नहीं मनुष्य लोगों ने पाप किया? तो जी इससे बड़ा पाप और क्या कली करेगा? जी उससे बड़ा पंडित पाप जी। तो कुछ नहीं है। कहीं कि जन्म होने जी वाला पिता को जब मार देता है अपना बेटा, तो उससे बड़ा जी राक्षस कौन होगा? तो उनका कोई जी विनाश नहीं होगा, वो रहेगा। सिर्फ भगवान बिल्कुल। कली के साथ लड़ेंगे। यही आपका जी बात है ना? जी जी समझ लीजिए जो बात मैं बोला। इससे बड़ा जी राक्षस कोई नहीं है दुनिया में। ये राक्षस को विनाश करना, सत्य युग को आने के लिए रास्ता खुलना। तो यही जी जी यही सारे राक्षस का बढ़ेगा। 2 साल 3 साल बच्ची का दुष्कर्म होता है, ये जी राक्षस नहीं है? इसका विनाश नहीं होगा? जी पंडित जी। तो ये बढ़ता रहेगा तो दुनिया रहेगा तो नहीं। घर जी में कोई लोग सुरक्षित है आज? जी मैं प्रश्न करता हूं, विश्व में कौन लोग सुरक्षित है? कौन महिला सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। अपना सुरक्षा अपने हिसाब से लोग लेते हैं। जी तो भगवान अगर सुरक्षा नहीं देंगे, घर में घुस के दुष्कर्म, पाप, चोरी, डकैती, मर्डर, ये सब बढ़ता जाएगा और भी बढ़ेगा। जी जी तो पंडित उसको जी। विनाश करेंगे कल कई कैसे विनाश करेंगे? ना पंचभूत के माध्यम से। जी और अंत में जैसे बड़े बड़े देश का जो शासनाधीश है उसका मौत नहीं होगा, उसको जी प्रभु पंडित खुद जी। जाके संहार करेंगे। जी तो कली क्या आएगा? मालिका में लिखा है, जो उसको हम बता रहे हैं। शास्त्र में जो जी लिखा है, पंडित। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब
संसार में भाई बहन को विवाह करेगा, और जब राजा प्रजा का गुहार नहीं सुनेगा, जब संसार में बातों बातों में लोगों को मर्डर करवा देंगे, दुष्कर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तब भगवान कल की धरा अवतरण करके वही मनुष्य लोगों को संहार। जी पंडित जी। कोई शास्त्र में साथ जी। मालिका तो सबसे बड़ा ग्रंथ है कलियुग का अंत का, जो भगवान कृष्ण का वाणी जो सारा विश्व के लिए अमूल्य है, उसमें तो ये सब कैसे प्रश्न आता है। एक ही असुर को प्रभु विनाश कर देंगे, तो वो जो लुटेरा चोरे डकाते हैं सारा विश्व में फैले करोड़ करोड़ संख्या से, वो क्या धर्म को उठा के रखेंगे दुनिया में? जी हाँ, कौन बोलता है ऐसा बात? ऐसे तो शास्त्र को कदर करके आज धर्म को रास्ता में बेचते हैं लोग, धर्म को रास्ता में बेचते हैं, कथा करके ऐसी जिंदगी जीवन यापन करते हैं, पैसा लेके राजमहल जैसे मंदिर जैसे आश्रम बना, मंदिर नहीं राजमहल जैसे आश्रम बना के संसार को लूटते लोग, उनका पीछे घूमते हैं, क्योंकि जिसका पास कली है, पाप है, अधर्म है, जिसका पास पैसा है, अधर्म है, उनको लोग बोलते हैं सही है। ये कलियुग का ही ये वही असुरों का भी विनाश होगा, वो भी लोगों को ठगते हैं। तो सारे लोग पापी दुराचारी भ्रष्टाचारी खुद को भगवान कह लेते हैं, पूजा करते हैं, सिंहासन में बैठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? भगवान आ गए, संहार का समय है। अगर मनुष्य समाज नहीं सुधरेगा, मैं सीधा बात करता हूं, आई हैव नो एनी फाइनेंशियल रिलेशन विथ ऑल ओवर वर्ल्ड, हमको कोई लेना देना नहीं है, धर्म को बांटना है, अगर लोग इसमें राजी नहीं है तो हमको भी जरूरी नहीं है, बस भगवान ने हमको अधिकार दिया है, हम बोलते हैं, जो खुशी में सुनेगा सुनिए, जो नहीं सुनेगा उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा जो बात है, ये सारे विश्व में हर गांव में म्लेच्छ है, हर गांव में पापी है, किसी गरीब लोग जाता है रास्ता में उसको थटा परिहास करते हैं, उनका संपत्ति को लूटते हैं, दिन दोपहर में रास्ता में गरीब लोगों का ऊपर अत्याचार होता है, मारते हैं, बड़े लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, क्षमताशाली लोग, ये क्या म्लेच्छ नहीं है? उनका क्या संहार नहीं होगा? यह क्या असुर प्रवृत्ति नहीं है? हाँ, कौन सा लोग विश्व में किसी जगह पर न्याय पाता है? मेरे को बताइए, एक ही लोग जिसको जस्टिस मिला है, क्यों नहीं मिलता है? ना असुर और म्लेच्छों का ये शासन चल रहा है सारा विश्व में। मैं भारत का बात नहीं करता हूं, सारा विश्व का बात करता हूं, मालिका विश्व के लिए लिखा है, तो असुरों का विनाश के लिए लिखा है, सारे असुर है, कई करोड़ असुर है, ये कली एक आएगा, उसको विनाश कर देने से ये राम राज्य बन जाएगा? कैसे सोच आप लोगों का? सिर्फ म्लेच्छ लोग जो धर्म विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, जो जीव हत्या करता है, जो गौ हत्या करता है, जो ब्रह्म हत्या करता है, जो लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, उनका ही विनाश होगा, वही असुर है, वही कली है। जय जगन्नाथ। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे, वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए, और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें, बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े, अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीरियड, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीरियड और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com, और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।